Okay, so we'll start. We'll share your screen. लास्ट लेक्चर में क्या क्रिएट किया था हमने? इसको याद है कुछ? आपको कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाया था मैंने? टेबल। ओके, टेबल विथ सिंगल बॉक्स। ठीक है, सिंगल बॉक्स से आप लोग कैसे पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, टेबल ऑब्जेक्ट आपको दिखाया था। ठीक है, एंड यूजिंग द एडिट पॉली मॉडिफायर। ठीक है, एडिट पॉली मॉडिफायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमको? एजेस फेस, आई वांट टू सी द एजेस। यहाँ से मैं क्या करूंगा, एज फेसेस चालू करूंगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, लास्ट लेक्चर में आपको इससे दिखाया था मैंने, ये आपको सेम विद द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर से आप कैसे बना सकते हो? रेडियस, हाइट, हाइट सेगमेंट्स नहीं चाहिए मुझे, विल इंक्रीज द साइड्स। ठीक है, also see to the proportions. Okay, now go to modifier list, apply, edit poly modifier। ठीक है, मॉडिफायर अप्लाई किया है इसको, आपको ये लेयर्स के अंदर दिख सकता है। नेक्स्ट आई विल सिलेक्ट द पॉलीगॉन। ठीक है, अभी नीचे से मुझे इसको एक्सटेंड करना है, द पॉलीगॉन। आई हैव द एक्सट्रूड ऑप्शन, एक्सट्रूड। ठीक है, जैसे कि माया के अंदर आपको दिखाया था हाउ यू कैन एक्सट्रूड द फेसेस एंड द सिलेक्टेड एजेस। ठीक है, उसी हिसाब से इसके अंदर एडिट पॉली के अंदर यू विल गेट द एक्सट्रूड ऑप्शन, जहां से हमने ये एजेस वगैरह कनेक्ट किए थे। ठीक है, कनेक्शन ऑप्शन, जब आप लोग एजेस सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, एडिट पॉलीगॉन्स। ठीक है, सिलेक्ट द एक्सट्रूड, इसके सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है आपको। ठीक है, ये सेटिंग्स जो दिख रहे हैं, तो क्लिक ऑन द सेटिंग्स, यू विल गेट द एक्सट्रूड पॉलीगॉन विंडो। ठीक है, extrude the amount, okay, and then scale it। Scale and move। ठीक है, scale and move, again extrude। ओके, जैसे मेश कुछ ज्यादा ही हो गया है, लेट मी सी इफ वी कैन रिड्यूस इट। ठीक है, देखो अभी क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको फिर से प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो मेन आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं,
After applying edit poly, matlab after editing that object, if you want to again make changes to the mesh, or if you have to add and remove the mesh of the previous of the object, main object, तो आपको क्या करना पड़ेगा? When you click on this cylinder, एक बार आपने एडिटिंग कर दिया है, तो इसके बाद में इट इज डिफिकल्ट टू मेक द चेंजेस इन इट्स मेन मेश, ठीक है? उसका मेन मेश रहेगा, उसके अंदर चेंजेस बनाने का बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. इन दैट आई विल क्लिक ऑन दिस सिलेंडर, ठीक है? सिलेंडर को मैंने क्लिक किया, तो इसके ऊपर क्या आता है? वार्निंग आती है. A modifier exists in the stack that depends on topology. ठीक है? This is a topology. Adding the mesh, removing the mesh, adding functions. That is nothing but a topology. ठीक है? Changing parameters may have undesirable effects. मतलब अगर इसके आप लोग मेन ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स चेंज करोगे तो इसके अंदर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स रहेंगे. The dependent modifier is edit poly, means edit poly is dependent on this object. Are you sure you want to continue? ठीक है? अगर आपको कंटिन्यू करना है ऐसे ही, then you have to hold an yes. ठीक है? Means it will hold this modifier and it will perform the actions which you are giving to the main object. सिर्फ yes करोगे तो डायरेक्टली yes हो जाएगा, उसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन अगर हो भी नहीं भी हो सकते तो भी वो कर देगा. ठीक है? एंड नो करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला ऑप्शन. ठीक है? सो आई विल वांट टू, आई विल होल्ड एन yes. ठीक है? होल्ड एन yes. Now let me see if I make changes in it, whether it will be okay for the dimensions or not. No. We'll delete this edit poly. ठीक है? देखो उसमें चेंजेस हो गए, वैसे के वैसे इसके ऊपर नहीं हो गया. Again I will apply edit poly. Next I will select the polygon. इतना हैवी ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है मुझे, इसलिए मैंने मेश रिड्यूस किया उसका. एक्सट्रूड, स्केल. ठीक है? अगेन एक्सट्रूड, okay, again extrude, reduce it. Scale, extrude. Okay. ठीक है? Done. One more object we have created. ठीक है? और एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, दैट इज अ बेसिक टेबल. अभी इसके चेयर्स भी आप लोग बना सकते हो. ठीक है? चेयर्स भी आपको ऐसे ही बनाना है. थोड़े से फैंसी चेयर्स आपको बना के दिखाता हूँ. Using the same process, we'll use the cylinder only. इतना ज्यादा मेश नहीं चाहिए मुझे. 50 sides or 20 sides. 10 sides. 20. 20 will look good. Okay, 20 sides. Now first, I will extrude this. Edit poly.
polygons, add thickness, extrude it, extrude, 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 go to side view, see to the proportions and dimensions, line to the surface, okay. Now just make a bit change in the shape, okay. With the vertex, ठीक है, यहाँ से vertex select करता हूँ. अब ये जो है टेक्निक्स ऑलरेडी मैंने आपको सिखाए हैं, ठीक है. ठीक है, ऐसा कुछ शेप आप लोग क्रिएट कर सकते हो. Go to top view, align to the center. ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करना है, then you have to rotate it. (180°). शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट करना है. ठीक है, टेबल्स एंड चेयर्स इन अ सर्कुलर फॉर्म. बहुत ही बेसिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. देन टू इट इज लुकिंग अ रियलिस्टिक बिकॉज ऑफ इट्स प्रोपोर्शंस, वे ऑफ क्रिएशंस. ठीक है, तो इसी टाइप से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दिया जाता है, यू हैव टू सी टू द प्रोपोर्शंस, हाउ यू कैन क्रिएट इट और हाउ यू कैन मेंटेन द डायमेंशंस एज कंपेयर्ड टू द सपोर्टिव ऑब्जेक्ट्स. इसके अंदर जो है फर्स्ट मैंने टेबल क्रिएट किया था, ठीक है. टेबल इज माय सपोर्टिव ऑब्जेक्ट, मींस वो ऑब्जेक्ट को देख के मैं बाकी के ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशन सेट कर सकता हूँ. नॉट एक्यूरेटली, एक्यूरेसी का भी ऑप्शन है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, बट एटलीस्ट यू शुड नो द प्रोपोर्शन.
मतलब उतना एक आपको ये रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपको ऐसे रहना चाहिए, इट शुड लुक रियलिस्टिक इन द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे रियलिस्टिक रहता है सब कुछ, वैसे टाइप में वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको दिखना चाहिए। ठीक है। सर हाँ, सर अभी आपने जो वर्टेक्स ऊपर किए वो चारों के एक साथ कैसे हुए? चारों के एक साथ कैसे हो गए? अच्छा, मैंने आपको मतलब वो पहले, डुप्लीकेट इसलिए क्या? नहीं नहीं, ये देखो, ये आपको दिखाया था मैंने ऑप्शन पहले, व्हेन यू शिफ्ट एंड डुप्लीकेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है। शिफ्ट करके जब आप लोग डुप्लीकेट करते हो या फिर क्लोन करते हो, ठीक है, मैक्स के अंदर क्लोन का ऑप्शन है। व्हेन यू क्लोन दिस, यू विल गेट द ऑप्शंस ऑफ कॉपी, इंस्टेंस एंड रेफरेंस। ठीक है। सो डिफॉल्ट इज द इंस्टेंस। अभी इंस्टेंस अगर आपने क्रिएट किया है, देन इट विल क्रिएट अ कॉपी डिपेंडेंट अपॉन द मेन ऑब्जेक्ट। ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट का अगर मैं डायमेंशन चेंज करता हूँ तो सेम डायमेंशन विल बी देयर इन दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो, इन इट्स डुप्लीकेट्स ऑल्सो। मतलब ये कैसे होगा, एक पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप जैसे रहता है वैसे होता है ये। ठीक है। पेरेंट्स को अगर आप मूव करोगे तो चाइल्ड विल मूव विथ इट। जो भी डायमेंशन उसके चेंज करोगे ऑटोमेटिकली उसके क्लोन्स के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है। तो दिस इज इंस्टेंस यस। का ऑप्शन है। ओके सर। ठीक है। ओके। ओके, डन। और कुछ डिटेल्स रहेंगे इसके अंदर, सो यू कैन ऐड दोस डिटेल्स। इसमें पैर रखने के लिए वगैरह भी ऐसे रहता है। ठीक है, इस टाइप के चेयर्स के अंदर सेट योर लेग्स, और डिटेल्स रहते हैं इसमें, बहुत सारे डिटेल्स रहते हैं। ठीक है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व एंड यू हैव टू ऐड द डिटेल्स। इसके अंदर टेबल के अंदर भी रहता है, नीचे छोटा सा रिंग रहता है। ठीक है। ऑल्सो यू कैन ऐड अ क्लॉथ ऑन दिस। वैसे कुछ प्लेन्स वगैरह या फिर सिलेंडर क्रिएट करके आप लोग डाल सकते हो इसको। ठीक है। सेव दिस, इट इज मैक्स फाइल सीन्स। चेयर टू। ठीक है। देन यू कैन चेंज द कलर्स। ठीक है। यहाँ के बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल गेट बेसिक कलर्स। ठीक है। these are basic colors of 3ds max palette, basic colors of AutoCAD ACI palette। देखो, ACI palette, 3ds max palette, जो भी कलर आपको देना है, ठीक है, टेबल टाइप कलर देता है। कंट्रोल प्रेस करके यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है। इसको हम बाजू में रखते हैं। ओके। इसके ऊपर आई विल प्लेस टी pot। This also you have to maintain the proportion।
ओके, और एक बनाता हूँ. Sorry, I don't want the instance. I want the copy. Copy. Okay. I don't want the handle. No, no. I want the handle. ठीक है. अभी इसके अंदर ये ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है. Just I am using it. I don't want the spout. I don't want the lid. ठीक है. I press W. This is a part of your presentation. ठीक है. आप लोग कैसे प्रेजेंट करते हो उसके ऊपर डिपेंड. कैसे duplicate it. Shift, duplicate, create a copy. Keep it over. ठीक है. So it will look something like this. To create it using the realistic view. हमेशा आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करते हो, so first you have to observe the realistic view of that object. ठीक है. If it is present in the real world, then you have to observe it. If it is not present, if it is the invention, जैसे अगर if you go for the movies section, मूवीज के अंदर कैसे रहता है, कोई कोई ऐसे नए इन्वेशन वो लोग दिखाते हैं मूवीज के अंदर. कैरेक्टर्स, अभी एकदम बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ कैरेक्टर्स. वी हैव न्यू कैरेक्टर्स 3D एनिमेशन मूवीज के अंदर. वी हैव द न्यू कैरेक्टर्स इन विच some of the characters are not present in the real world. ठीक है. and also they are not humans, जिसको देख के हम लोग कुछ उसका proportions वगैरह मेजर कर सकते हैं. ठीक है. which are non human या फिर non animal, जो भी हमारे जो लिविंग क्रिएचर्स वगैरह हैं उसको एक्सक्लूड करके उन्होंने कैरेक्टर्स क्रिएट किए रहते हैं. सो एट दैट टाइम यू कैन टेक योर ओन डायमेंशंस एंड क्रिएट इट. मतलब जो साइज दिया गया है तो ह्यूमन एज कंपेयर टू ह्यूमन कितना साइज चाहिए वो कैरेक्टर का, नॉर्मल ह्यूमन के कितना साइज चाहिए उसका. सो वैसे साइज के अंदर यू हैव टू क्रिएट दैट कैरेक्टर. अगर नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके रियल वर्ल्ड से मैच होता है या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, that type of object you have to create. You have to observe it. What is the proportion? What is the size as compared to other objects? Then you have to create that object. Okay. Okay. I have added one light over here. Okay. Skylight. It is a skylight. I will show you the lighting section afterwards.
तो थोड़ा सा एक रियलिस्टिक व्यू दिखना चाहिए, इसलिए मैंने लाइट को ऐड किया। ठीक है, नाउ हाउ टू रेंडर दिस और हाउ टू obtain a render output of this. Now write down the shortcut to render the scene is F9. Keyboard shortcut to render the scene is F9. The light in this light F9. So on the surface चाहिए मुझे। ठीक है, F9 is a shortcut for rendering the scene. And these are the default lightings. ठीक है, ये default lightings use करके उन्होंने create किया है, default lighting and default settings. Next, F10 is a shortcut for render settings. ठीक है, ये वाला shortcut. F10 is the shortcut for render settings. Now in this you have different types of render engines. जैसे कि मैंने आपको माया के अंदर दिखाया था, ठीक है, मेंटल रे था, उसके अंदर माया सॉफ्टवेयर, माया हार्डवेयर, different types of render engines were present. Same in this also, you will have different types of render engines. ठीक है, टारगेट मोड, जो भी चाहिए आपको वो साइड पे render. ये ऐसे ही रखो। अब इसमें नॉइज वगैरह आ रहा है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर रेंडरिंग, and after you render this you can save it. See from here, save image, desktop, render, and the formats, which format you want you can select it. ठीक है, जेपीजी चाहिए जेपीजी सेव कर सकते हो, पीएनजी चाहिए पीएनजी सेव होगा। ठीक है, if all of the file formats bmp avi render save। ठीक है, सेव करते वक्त आपको पूछेगा व्हाट क्वालिटी यू वांट। आई वांट मैक्सिमम क्वालिटी, large file size, and smoothing should be maximum. Okay. ठीक है, done. This is the rendered output or the rendered image of the created model. Okay, clear with this everyone? Anyone have any doubts? Please ask. We'll save your opinions to them. No doubts? Okay, ठीक है, चलो practice and let me know if you have any doubts. See you in the next session. You can leave.